मैं मितेश ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सभी लोगों का इस शुक्रवार रात 9 बजे की ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम तो ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन चुके हैं। हमारी टीम में 3 रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स हैं, काफी सारे क्राउन डायमंड्स डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स हैं, प्लैटिनम डायरेक्टर्स है, सीडी, सब इतने सारे हैं कि आज हम कह सकते हैं कि हम मोदी केयर में विनर बन चुके हैं, राइट? पर मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो हमारी टीम में हैं, मैं उन सभी को विनर बनाना चाहता हूं। विनर यानी कि आपने जो चाहा है, वो आपको जिंदगी में मिल जाए और जो सोच हो आपकी, वो सभी आपको मिल जाए, राइट? विनर यानी सक्सेसफुल, बड़े अचीवर। तो बड़े अचीवर बनना किसे पसंद नहीं होता है, सबको पसंद होता है। पर उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो शायद सभी लोग चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह से उनको चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलती है और कुछ महीने या कुछ साल काम करने के बाद वो हार कर ऐसा मान लेते हैं कि भाई हम बड़े अचीवर नहीं बन सकते हैं। पर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। अगर मेरे भी 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 1 सर है, 1 ज़बान है, राइट? 2 पैर है, जैसे सभी इंसान के होते हैं, तो क्यों एक विनर बनता है और दूसरा लूजर बनता है, जिसको कुछ नहीं मिलता लाइफ में? तो विनर और लूजर किसे कहते हैं और उनमें क्या फर्क होता है? हार्डवेयर तो सेम होता है, जैसा मैंने बताया, सबकी बॉडी एक जैसी होती है, पर यहाँ सॉफ्टवेयर में अगर अलग-अलग हो, तो अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कोई विनर बनता है और कोई लूजर बनता है, राइट? तो आज का टॉपिक यही है कि सफलता पाना सबको पसंद है, पर मोदी केयर में विनर कैसे बने? इसके लिए क्या करना होगा? हमारे अंदर क्या-क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? वो आज हम सब कुछ देखेंगे। एक्शन में क्या-क्या चेंजेस लाने हैं? अपने माइंडसेट में क्या-क्या चेंजेस लाने हैं? यानी कि मानसिकता। एक्शन तो है ही है, पर दिमाग से जो सोचते हो, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप विनर बनोगे कि लूजर बनोगे, राइट? लूजर का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में सब कुछ थक हार कर मोदी केयर छोड़ दोगे, जिंदगी जीना छोड़ दोगे। लूजर का मतलब है कि आपने जो चाहा था लाइफ में थ्रू मोदी केयर, वो आपको ना मिले, उसे मैं लूजर कह सकता हूं। तो लूजर का मतलब ये नहीं है कि आप सब हार चुके हैं और जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता है। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर। उसमें शाहरुख जी बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं कि हर एक लूजर को विनर बनने का एक मौका तो जरूर मिलता है, पर वो मौका अगर आप सही ढंग से उसको सीख के, उसको अप्लाई करके एक्शन में आ जाते हैं, तो हर एक लूजर भी विनर बन सकता है। कोई विनर बन के पैदा नहीं होता है, पर इसी जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए, वो उसको पता चल जाता है जब भी, और वो राह पर वो आगे चल निकलता है, तो वो जरूर से विनर बनता है। और जिनको रास्ता दिखाया गया कि इस तरीके से सफलता हासिल की जाती है, तब भी अगर वो उस रास्ते पे ना चले, तो आगे जाके उसको वो लूजर ही बनता है। तो मौके सबके पास सेम है। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड सबके लिए सेम है, मोदी केयर सबके लिए सेम है, सारी प्रोडक्ट सेम है, तब भी कोई विनर बनता है और कोई लूजर बनता है। क्यों? आज हम जानेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट? तो आज के इस प्रेजेंटेशन, इस ट्रेनिंग में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम विनर बन सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी टीम में कोई भी लूजर ना बने, राइट? सबको विनर बनना है। भगवान ने इतनी बढ़िया जिंदगी दी है हमको लूजर बनने के लिए नहीं, सब कुछ पाने के लिए। जो हम चाहते हैं, जो हम इच्छा रखते हैं, वो सब कुछ हमको मिलना चाहिए। पर उसके लिए थोड़ा बहुत एक्शन जरूरी है, थोड़ा बहुत काम जरूरी है और थोड़ी बहुत पॉजिटिव मानसिकता जरूरी है। तो आइए चलते हैं। सभी नए कंसल्टेंट, पुराने कंसल्टेंट और लीडर्स का इस स्पेशल ट्रेनिंग में मैं मितेश ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है आज की ट्रेनिंग का, विनर वर्सेस लूजर। विनर वो सब कुछ करते हैं
जो लूजर आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। कोशिश तो करते हैं, पर शायद वो टिक नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो छोड़ देते हैं और वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि भैया तकलीफ आई। तकलीफें तो देखिए हर एक जगह पे आएगी। जॉब में तकलीफ आती है तो क्या हम जॉब छोड़ देते हैं? बॉस कभी गुस्से से डांट देता है तो क्या हम जॉब छोड़ के आते हैं? अपने बिजनेस में अगर कोई तकलीफ आई तो क्या हम बिजनेस करना छोड़ देते हैं? तो भैया मोदी केयर में ऐसा क्यों कि थोड़ी तकलीफ आई और हमने बिजनेस छोड़ दिया? बिना तकलीफों की सफलता भी कम ही रह जाती है। सफलता पाने की राह में अड़चनें तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगी, पर वो चैलेंजेस में से रास्ता ढूंढना है, और जो रास्ता ढूंढ लेता है, टिका रहता है, वो बनता है विनर। राइट? तो विनर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं और हार मान लेते हैं लूजर की तरह और छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं विनर क्या-क्या करते हैं। विनर की बड़ी सोच होती है। जो जीतना चाहता है उसकी बड़ी सोच होती है, वो कभी छोटी सोच नहीं रखते हैं। भाई तकलीफें आई, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और लूजर क्या करते हैं? विनर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और लूजर की सोच छोटी होती है। राइट? उनको आज क्या मिल रहा है उतना ही वो सोचते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जब भी मैं मीटिंग करता हूं, मुझे पता चल जाता है कि ये आगे जाके विनर बनेगा या आगे जाके लूजर बनेगा। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनकी मेंटालिटी मजदूर जैसी होती है, लेबर जैसी। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी जॉब मेंटालिटी होती है, जो नौकरी करते हुए लोग की मेंटालिटी होती है। तीसरे इस तरह के लोग होते हैं जिनकी बिजनेस मेंटालिटी होती है, राइट? और चौथे ऐसे लोग होते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े लोगों की तरह सोचते हैं। तो इन 4 सोच में फर्क क्या है आज समझ लेते हैं। जो भी आज का सोचता है, जब भी मैं अप टू 60% के बेनिफिट दिखाता हूं, कई सारे लोग पूछते हैं अभी क्या मिलेगा वो बताओ। मुझे तुरंत पता चल जाता है लेबर मेंटालिटी, मजदूर जैसी मेंटालिटी है। हालांकि मैं बोलता नहीं हूं, शायद उसको बुरा लग जाए। राइट? तो लेबर मेंटालिटी के हिसाब से कंपनी 2 बेनिफिट देती है। ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट देती है और ऑन द स्पॉट आपको ऑफर्स की फ्री प्रोडक्ट देती है। राइट? ये 2 फायदे कंपनी ऑन द स्पॉट देती है। और जो दूसरी तरह से सोचता है, जॉब मेंटालिटी, वो क्या सोचता है? अच्छा, महीने के बाद मुझे क्या मिलेगा, हर महीने किस तरीके से कमीशन आएगा। राइट? यानी तीसरा जो फायदा कंपनी दे रही है, कमीशन, एपीबी बोनस, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, वो हर महीने आता है एक बार। यानी कि जो जॉब मेंटालिटी होती है वो ये 3 फायदे ही देखता है। लोग ऐसा बोलते हैं लॉयल्टी का फायदा तो 6 महीने बाद, 12 महीने बाद होगा। तो अप टू 60% के जो आप फायदे दिखा रहे हैं वो तो 1 साल की खरीदी के सामने होंगे। 1 साल किसने देखा है? जैसे कि उनकी जिंदगी कल पूरी हो जाएगी या 1 महीने बाद पूरी हो जाएगी, ऐसी सोच रखते हैं। अभी क्या फायदा हो रहा है वो दिखाओ। यानी कि उनकी सोच ही छोटी होती है। ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं कि मैं जो दुकान से 12 महीने क्या 12 साल से खरीद रहा हूं, वहां से भी मुझे अप टू 60% बेनिफिट नहीं मिला है खुद की प्रोडक्ट की परचेज पे। तो भैया इतना समझ जाओ कि आपके नजदीक के किराने स्टोर या प्रोविजन स्टोर से, जहां से आप सालों से खरीदते आए हो, वहां से आपको 30% का भी बेनिफिट मिला हर महीने? नहीं मिला। करीब करीब 15% हम देख लेते हैं डिस्काउंट, करीब करीब 12% की हमको ऑफर में फ्री प्रोडक्ट मिलती है, और 3-3.5% से करीब करीब हमारा कमीशन स्टार्ट होता है, कैशबैक जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने आएगा। तो ये तीन को मिला के 15%, 12%, 3-3.5%, 30% का तो बेनिफिट आपको हर महीने मिल रहा है। तब भी लोगों को ये लगता है कि पूरा 60% का अभी हमको क्यों नहीं मिलता है? क्या आप 60% आपको मिल रहा है तो हम आप हमको 60% डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं देंगे? मैंने बोला बिल्कुल नहीं देंगे। कंपनी ये सिर्फ ज्वाइन लोगों को देती है और उसकी लिमिट है 5,000 रुपए की फ्री प्रोडक्ट लॉयल्टी प्रोग्राम में। तो आप अगर ज्वाइन करके लेते हो 12 महीने तक, तब आपको मिलेगा। तो पहली सोच लेबर, जिसमें 2 तरह की बेनिफिट कंपनी देती है। दूसरी सोच जॉब मेंटालिटी, एक नौकरी करने वाला इंसान महीने का ही सोच सकता है। एक बिजनेसमैन जो 1 साल का सोचता है, 1 साल में उसने कितनी खरीदी की, कितना बेचा, कितना खर्चा हुआ,
कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी बैलेंस शीट बनती है 1 साल बाद। तो जो 1 साल की सोच रखता है, वैसे लोग मोदी केयर में ज़रूर से सफल होते हैं। तो अपनी सोच बड़ी करो, कम से कम 1 साल का सोचो कि 1 साल में भी अगर लॉयल्टी बेनिफिट के साथ कंपनी अगर आपको 60% तक के बेनिफिट दे रही है, तो प्रोडक्ट आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। आपके प्रोविज़न स्टोर, किराने स्टोर या बड़े सुपर स्टोर से भी आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी और क्वालिटी का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट देती है। तो ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, माल बेचना नहीं है, माल भरना नहीं है, उधारी नहीं है, उगराणी नहीं है। कंपनी हर एक प्रोडक्ट पे 100% सैटिस्फैक्शन और मनी बैक गारंटी देती है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कभी कोई मंदी ना आए, पर ये सोच बीच में आ जाती है। तो कम से कम बिज़नेसमैन वाली सोच रखें। 1 साल में आपको अगर 60% तक का बेनिफिट मिल रहा है, छठे महीने बाद लॉयल्टी की फ्री प्रोडक्ट्स और 12वें महीने के बाद 13वें महीने 2 बार फ्री लॉयल्टी की कूपन्स, फ्री प्रोडक्ट्स, तो बेहतरीन ऑप्शन है। पर जिनकी सोच लेबर जैसी होती है या जिनकी सोच जॉब जैसी होती है, जॉब मेंटालिटी होती है, वो शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट? वो हमेशा उसी चक्कर में रहते हैं। आज क्या मिल रहा है, महीने बाद क्या मिल रहा है, आज क्या मिल रहा है, महीने बाद क्या मिल रहा है। पर सबसे बेहतरीन सोच है, हाँ, जैसा सुरेखा मैडम, अल्पेश सर ने हमको बताया था, सिखाया था कि मितेश जी 5 साल काम कर लो मोदी केयर में, जिंदगी बदल जाएगी, राइट? और जिंदगी सही में हमारी बदल चुकी है। इस महीने हमारा पे आउट बनेगा करीब-करीब 12 लाख रुपए का। महीने के 12 लाख अच्छे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, राइट? साल के करीब-करीब 1.5 करोड़ रुपए होते हैं। तो बड़ी सोच रखी थी, तो आज हम 6 साल बाद ये इनकम पे पहुंचे हैं। तो बड़ी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट यही सोचता है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, 5 साल तक वो डाले जाता है, पैसे डाले जाता है, पैसे डाले जाता है, पैसे डाले जाता है। 5 साल बाद का वो सोचता है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और मुझे प्रॉफिट आना धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा। तो हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि 5 साल आपको इंतज़ार करना है, पर पहले ही महीने से मिलना शुरू हो जाए, ये गलत बात है। ये कोई जादू का चिराग नहीं है कि आपने घिसा, जिन निकला, बोलो मेरे आका क्या करना है, राइट? ये एक लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि 1 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा, 2 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा, 3 साल बाद कहाँ पहुँचूँगा, 5 साल बाद मुझे क्या मिल सकता है। और लूज़र की सोच हमेशा छोटी होती है, आज क्या मिल रहा है। तो जिनका भी आप देखो लेबर मेंटालिटी है या जॉब जैसी मेंटालिटी है, वो समझ जाना कि ये ज़्यादा लंबे समय तक आपका साथ नहीं देने वाले हैं। जिनकी सोच बिजनेसमैन जैसी होगी, 1 साल की जिनकी सोच होगी या जिनकी सोच 5 साल वाली होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट जैसी, वो आपके हुक्म के इक्के हैं, ऐसा मान लीजिएगा और उनके साथ बिज़नेस ऐसा आगे बढ़ाइएगा, वो तो विजेता बनेंगे ही बनेंगे, विनर, आपको भी विनर बना देंगे। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सफल लोगों को देखकर खुद सीख जाए, सीखने की तरफ आगे बढ़ते जाए कि भाई मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, वो विनर बनते हैं। सफल लोगों को देखना है कि उन्होंने कैसे काम किया है, क्या काम किया है। अल्पेश जी ने क्या काम किया है, सुरेखा मैडम ने क्या काम किया है। सुरेखा मैडम की बात करूं, जो इंडिया के नंबर 1 अर्नर है, पिछले महीने उनका 75-76 लाख का पे आउट था। महीने के 75-76, 75-76 लैक्स किसे कहते हैं। और इस महीने तो आप देखेंगे उनका 1 करोड़ प्लस का पे आउट बनेगा, महीने के 1 करोड़। तो जो सफल लोग करते हैं, उनका कहना ब्लाइंडली फॉलो करो। सफल लोग, विनर जो होते हैं, वो यही करते हैं कि भाई ये रास्ते पे, ये लाइन में, ये बिजनेस में कौन सफल हुआ है, उनसे सीखना है। वो जो भी करते हैं वो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और जो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो बनते हैं विनर। और लूजर क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के अपनी मर्जी से काम करते हैं, राइट? खुद को बहुत ही होशियार समझते हैं कि हम हैं, राइट? ऐसे लोग हमेशा लूजर बनते हैं, क्योंकि ये बिजनेस नए लोगों के लिए नया है।
उनको नहीं पता है कि ये बिजनेस में क्या करना है। तो जो सीनियर्स बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करना है तो करना है, डेमो किट बनानी है तो बनानी है, जितनी जल्दी हो सके खुद डेमो करना सीखना है तो सीखना है, बिजनेस प्लान खुद बताना सीखना है तो सीखना है। जो भी आपके सीनियर्स बताते हैं, जो भी विनर बन चुके हैं वो बताते हैं, तो उनके रास्ते पे आपको बिना दिमाग लगाए चल पड़ना है। जरा भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। विनर हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है लूजर्स में। क्या सोचते हैं वो? लूजर्स तुरंत ही नेगेटिव हो जाते हैं छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आते ही। मैंने पहले ही बताया कि जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है, चैलेंजेस बहुत आएंगी, पर विनर्स क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और जो भी चैलेंज, जो भी प्रॉब्लम आया है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर खुद सॉल्यूशन ना निकाल पाए तो सीनियर को फोन करते हैं, सर ऐसा हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और लूजर्स क्या करते हैं? उनका एटीट्यूड क्या होता है? टोटली नेगेटिव एटीट्यूड। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आते ही तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं और क्या करते हैं? आइए आगे देखते हैं। विनर्स कभी बिजनेस छोड़ते नहीं, टिके रहते हैं जब तक सफल ना हो जाए, और लूजर्स छोटी-छोटी प्रॉब्लम आने पे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं। और विनर्स कभी भी बिजनेस छोड़ने की बात नहीं करते हैं जब तक सफल ना हो जाए। और लूजर्स बिजनेस छोड़ के बदलते रहते हैं। मोदी केयर में नहीं जमा, इसमें चले गए, उसमें नहीं जमा, तीसरी कंपनी में चले गए, तीसरी कंपनी बंद हो गई, चौथी कंपनी में गए। प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगे। आप बिजनेस को छोड़ते ही रहेंगे तो सफल कब बनेंगे? पूरी जिंदगी बदलते रहने में निकल जाएगी। तो क्या एक जगह पे टिके रह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हर जगह पे प्रॉब्लम आएंगे, आपको सोच बदलनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है। अगर ये नहीं तो और क्या? ऐसा कोई बिजनेस देखा है जिसमें आपकी जीवन जरूरियात की चीजें जो हर महीने, हर रोज आप इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेके रात तक, वैसी चीजें आपको बड़े-बड़े सुपर स्टोर, डीमार्ट, बिग बाजार से भी आपको सस्ती पड़े और बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट हो? तो ये एक सिंपल ट्रेडिशनल बिजनेस ही है जिसको नेटवर्किंग का फॉर्म दिया गया है, और इससे आसान बिजनेस मैंने नहीं देखा है। ऐसे सॉलिड मोदी ग्रुप जैसे बैकग्राउंड को इतना बढ़िया बैकग्राउंड कहीं नहीं देखा है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट ये दाम में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और इतने हैवी डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो विनर्स क्या करते हैं? बिजनेस को कभी छोड़ते नहीं है। विनर्स नेवर क्विट्स, राइट? और लूजर क्या करते हैं? हमेशा छोड़ने की ही बात करते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। अरे भैया, आप सीनियर के लिए थोड़ी काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। छोड़ दोगे तो आपका नुकसान होगा, सीनियर तो और आपके जैसे बहुत सारे लोग उसके कांटेक्ट में हैं, ढूंढ लेगा। पर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका नुकसान होगा, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। पहले सेंटेंस के लिए मैं और कुछ कहना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन की जो अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कविता लिखी थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छोड़ने की बात तो कायर लोग करते हैं, विनर लोग हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि भैया ये चैलेंज आई है, क्या करें? प्रोडक्ट खत्म हो गई है, टी ट्री ऑयल खत्म हो गए हैं, क्या करें? इंतजार करें, हम अरेंज करवा रहे हैं, जितना हो सके मैनेजमेंट के पीछे पड़ पड़ के टी ट्री ऑयल अवेलेबल करवाते हैं। 4800 पीस आए, 15 मिनट में खत्म हो गए, लोग इंतजार करके बैठे थे। पेंडेंट खत्म हो गए, अब कब आएंगे? आएंगे, आएंगे, मंगवाएंगे, राइट? हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम आप जैसे ही जुड़े हुए लोग हैं, हम कंपनी के कोई ओनर नहीं है, राइट? कोशिश हम कर सकते हैं। सफलता मिलना ना मिलना हमारे हाथ में नहीं है। बोले ये क्लोजिंग में आएंगे कि नहीं? छोटी छोटी बात में नेगेटिव हो जाएंगे और छोटी छोटी बात में
बिजनेस छोड़ने की बात करेंगे। अगर हमने बिजनेस ऐसी छोटी-छोटी बातों पे छोड़ने की बात की होती, तो आज महीने की 12 लाख की मैं बात नहीं कर रहा होता। अल्पेश जी का चेक इस महीने करीब-करीब 24 से 25 लाख बनने की उम्मीद है, ये ना बनता। सुरेखा मैडम का 1 करोड़ से ऊपर के चेक बनने की उम्मीद है, ये ना बनता। तो छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना एक सॉल्यूशन है। आइए आगे चलते हैं। तो जो छोड़ने की और बदलने की बात करते हैं, उनको ज़िंदगी में कहीं सफलता नहीं मिलती है और क्योंकि प्रॉब्लम्स को फेस किए बिना कहीं पे भी सफलता नहीं मिलती है। प्रॉब्लम्स को फेस करना है, प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का पार्ट है, उसको फेस करो, उसका सॉल्यूशन ढूँढो, तो सफलता आपको ज़रूर-ज़रूर से मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। विनर्स हमेशा टीम वर्क में बिलीव करते हैं, टीम बना के काम करते हैं और लूजर्स क्या करते हैं? खुद ही काम करते रहते हैं, खुद ही को बेस्ट समझते हैं कि भैया मैं मेरे जैसा कोई डेमो नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, आपके जैसा कोई नहीं दे सकता, यही आपकी गलती है। आपको टीम को अपने जैसा बनाना है, टीम वर्क में बिलीव करो। एक बड़ी टीम ही कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम पार पा सकती है, राइट? यानी कि आपको हमेशा टीम के बारे में सोचना है, टीम को ट्रेन करना है, टीम को अचीवर बनाना है, टीम के बारे में सोचना है, खुद ही काम नहीं करते रहना है। जो खुद ही काम करते रहते हैं, वो 25-50 हजार महीने की इनकम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, जो खुद ही काम करते रहते हैं, राइट? पर जो टीम में बिलीव करते हैं, टीम को सिखाते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, टीम को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, टीम को अपने जैसा, अपनी ज़ेरॉक्स कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, वही बड़े विनर बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे खुद काम नहीं करना है, खुद काम पहले तो करना ही है, लोगों को सिखाना है कि ऐसे खुद काम करो। खुद तो इंडिपेंडेंट बनना ही है, लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनाना है और इंडिपेंडेंट जितने लोग जिसकी टीम में भी ज्यादा होते हैं, वो हमेशा बनता है विनर। उसी को मिलती है पैसिव इनकम, उसी को मिलती है आजादी। तो खुद अगर भाग दौड़ आप कितनी भी कर लो, पर अगर आपकी टीम भाग दौड़ नहीं कर रही है, टीम को नहीं सिखाया है आपने, टीम काम नहीं कर रही है, टीम वर्क नहीं है, तो आप कुछ भी हासिल ज्यादा नहीं कर पाओगे। मुश्किल से मुश्किल आप 25,000 तक पहुंच जाओगे या ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा करने के लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अगर महीने की इनकम चाहिए, 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो टीम वर्क में बिलीव करना सीख लें, राइट? टीम है तो हम हैं, वरना हम अकेले कुछ नहीं है, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। विनर्स ईगोलेस होते हैं, ईगोलेस। ये मैंने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, मेरी वजह से हुआ, हमेशा उसको ईगो रहता है। सॉरी, ईगो नहीं रहता है। लूजर्स हमेशा ईगोइस्टिक होते हैं, विनर्स ईगोलेस होते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये आपने किया, ये टीम ने किया, टीम की सराहना करनी है। कुछ भी कोई अच्छा काम करे उसको हाईलाइट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। खुद कुछ नहीं है, ऐसा जब आपको फीलिंग आने लगे, तब ऐसा समझना कि आप ईगोलेस हैं और ऐसे ही लोग विनर बनते हैं। और ईगोइस्टिक लोग, जो मैंने किया, हमेशा मैं करता रहता है, वो कभी भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है और वो अंत में उसके माथे पे लूजर का ही थप्पा लगता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। विनर सिस्टम से काम करने में बिलीव करते हैं और लूजर कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। अब ऐसा बताया गया है कि सिस्टम ये कहता है कि आपको 300-400 लोगों का लंबा लिस्ट बनाना चाहिए, रोज 5 से 10 कॉल करने चाहिए, रोज की 2 से 3 मीटिंग करनी चाहिए, 100% प्रोडक्ट के यूजर बनना चाहिए, कम से कम 100 पीवी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहिए, कॉन्टेस्ट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, लोगों को फटाफट आगे बढ़ाना चाहिए, 3 महीने में किसी को भी डायरेक्टर बनाना चाहिए, 6 महीने में वो सीनियर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाना चाहिए, 1 साल में 1 लाख महीने की इनकम पे पहुंचना चाहिए। ये सब कुछ सिस्टम कहती है। पर विनर्स क्या करते हैं, इस सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि भैया ऐसा अगर हो गया तो मजा आ जाए, तो ये सिस्टम पे वर्क करते जाएं। और लूजर्स कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो ना ही लंबा लिस्ट बनाते हैं। सीनियर ने कहा कि लंबा लिस्ट ऑन पेपर बनाना है, मोबाइल में नहीं। तो विनर क्या करते हैं, सीधी बात मान लेते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं,
राइट, कोई डिस्कशन नहीं। और लूजर क्या करते हैं, अरे इतने सारे लोग मेरे दिमाग में है ना, मैं तो जब चाहे फोन घुमा के कॉल कर सकता हूँ। राइट, लूजर अपना दिमाग लगाते हैं, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। उनको बताया गया है 100% प्रोडक्ट यूज करना। अरे सर, कमीशन लेने के लिए तो 350 बीवी चाहिए ना, 350 बीवी मैंने कर ली है, अब क्या जरूरत है लॉयल्टी लेने की, मेरी टीम में कर रहे हैं ना लोग। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, सिस्टम खुद फॉलो नहीं करते हैं। राइट, उनको बताया गया है भैया रोज के 2 से 3 मीटिंग करनी है, नहीं करेंगे, वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। और ऐसे बंदे आगे जाके लूजर का ही थप्पा लगा के घूमते हैं और फिर बोलते हैं मोदी केयर में काहे दम न थी। राइट, मोदी केयर में कोई दम नहीं है भैया, दम तेरे में नहीं है। राइट, मोदी केयर में काम कर करके हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बना ली है, पर सिस्टम फॉलो नहीं करने के कारण उसके ऊपर लूजर का थप्पा लगा। और फिर कहावत है ना गुजराती में के द्राक्ष खाटी से। हम्म, तो ऐसा हो जाता है। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, जो सिस्टम कहती है, रेगुलर फॉलोअप लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, ये सब कुछ अगर आप सिस्टम के हिसाब से करते हैं तो सफलता मिलना तय है। बड़ी आसान सिस्टम है। एक काम ऐसा नहीं है जो सिस्टम में बताया गया हो और हर एक बंदा ना कर सके, पर जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो आखिरकार लूजर ही बनते हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना है। जो भी सीनियर बताते हैं, जो भी ट्रेनर्स बताते हैं, जो भी अचीवर्स बताते हैं, जो भी विनर बन चुके हैं वो बताते हैं, वो काम आपको जरूर से करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। आइए आगे चलते हैं। विनर्स कंपनी पे, समीर मोदी सर पे, कंपनी मैनेजमेंट पे, अपलाइन पे, अपनी खुद की टीम पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। राइट, और लूजर्स क्या करते हैं, किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा सबकी गलतियां निकालते रहते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, ये नहीं है वो नहीं है। हमारी टीम में भी कई सारे ऐसे लोग हैं। क्या करती है कंपनी, कोई प्लानिंग ही नहीं होता है, लॉकेट लॉन्च कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, टी ट्री ऑयल का नहीं करते हैं, स्टेरिक्लिन स्टॉक में नहीं होता है। भैया बिजनेस इतना बढ़ रहा है कि आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। 4800 पीस टी ट्री ऑयल के आए, तब तक आप कहाँ थे? जैसे ही मैसेज ग्रुप में रखा, तुरंत टी ट्री ऑयल खाली हो गए। कंपनी पे विश्वास रखो। समीर मोदी सर 65,000 करोड़ की मोदी एंटरप्राइज के ओनर हैं। रातों रात प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल नहीं हो सकती है। राइट, कुछ भी एक चैलेंजेस आए, आपको समीर मोदी सर पे भरोसा होना चाहिए। समीर मोदी सर मोदी केयर को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं 2030 तक। आप उनके विजन के साथ चलें। मोदी केयर मैनेजमेंट जब से राहुल सर आए हैं, जबरदस्त तरीके से मोदी केयर का ग्रोथ हो रहा है। प्रशांत सर, रवि सर, जयेश सर, अर्पिता मैडम, रीना मैडम हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमको सपोर्ट करने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए। आपके अपलाइन, आपके सीनियर्स, आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहती है, तो उन पे विश्वास करना सीखें। लोगों की गलतियां निकालना आज से बंद कर दें, वरना आप लूजर की तरफ जा रहे हैं, ये समझिएगा। क्योंकि नेगेटिव सोच माइंड में आई, यानी वो नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी होगी और तब आप सोचेंगे कि मोदी केयर मेरे लिए नहीं है। तो लूजर बनना या विनर बनना दोनों आपके हाथ में है। हमेशा सब पे भरोसा करें, सब पे विश्वास रखें। सारे लोग ये जो कंपनी में बैठे हुए हैं, समीर मोदी सर, कंपनी मैनेजमेंट, वो हम सबसे बहुत ही चौकन्ने रहते हैं। कब क्या कहाँ पे किस चीज की जरूरत है उनको पता है। कई सारे लोग बोलते हैं ये दाल चावल आ जाए तो मजा आ जाए। भैया दाल चावल कंपनी भी लाने ही वाली है, पर थोड़ा सब्र करें। राइट, सब कुछ कंपनी के दिमाग में है, शक्कर भी है, नमक भी है, सब कुछ है, पर समय जैसे ही आएगा तब सब कुछ आ जाएगा। कंपनी मैनेजमेंट पे, मोदी सर पे भरोसा रखें। राइट, लूजर क्या करेंगे, सिर्फ गलतियां निकालेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, डायरेक्टर मेंटेन करने की बात करो, 33,750 जीबीवी या 1250 जीपीवी तो होते नहीं है।
और सलाह दुनिया भर की देते हैं लोग। कंपनी को ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करेगी। मैं आपकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच। ऐसे करके मैं उनको हाथ जोड़ लेता हूँ। राइट, पहले खुद का बिजनेस कहाँ पे है वो देखें। राइट, मैनेजमेंट को अपना काम करने दें, भरोसा रखिए, वो इतना आपको आगे बढ़ाएगी। मोदी केयर इतना आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिवाली के बाद मोदी केयर यूके लॉन्च हो रही है, लंदन से ऑपरेट होगा। तो लंदन में भी आपको सब कुछ डेवलप करने का मौका दिया जाएगा। अलग अलग देश कंपनी खोलते जा रही है, खोलते जाने वाली है आने वाले 1 साल में। बिजनेस आपका कहां से कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ भरोसा, विश्वास रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। विनर को खुद पे भरोसा होता है। मैं सीखूंगा, मैं खुद करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बड़ा अचीवर बनूंगा, ऐसी सोच रखते हैं विनर्स। और लूजर्स को खुद पे कभी भरोसा नहीं होता है। हमेशा एक लूजर यही कहता है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपके जैसा बोलना नहीं आता है, मैं आपके जैसा समझा नहीं सकता हूं। भैया किसी को नहीं आता था, ऊपर से कोई सीख के नहीं आया है, सब यहीं पे आके सीखे हैं। प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्शन की तरह आगे बढ़ता है। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आईने के सामने खड़े रह के बोलो, अपनी गलतियां आपको खुद पता चलेंगी और फिर आप गलती सुधार पाओगे। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते इंसान परफेक्शन की तरह आगे बढ़ता है। परफेक्ट कोई नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, सुरेखा मैडम भी नहीं है, अल्पेश सर भी नहीं है। पर जितना हो सके हम परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अल्पेश सर बहुत बढ़िया कहते हैं कि अगर आपको नहीं आता वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सीखूंगा नहीं या सीखना नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो नहीं आता वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीखना है, खुद सीखना है, खुद करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, टीम को आगे बढ़ाना है। और लूजर हमेशा क्या कहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मने नो आवड़े। भाई नहीं आता, हमको पता है, मुझे भी नहीं आता था, पर मैं सीखा, तो आज हम बड़े अचीवर बन चुके हैं। आप अगर सीखोगे, खुद करोगे, तभी बड़े अचीवर बन पाओगे। इंडिपेंडेंट बनोगे, तभी आप बड़े अचीवर बन पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विनर अपलाइन से सीखते हैं कि काम कैसे करना है और खुद काम करते हैं। विनर्स क्या काम करते हैं, सीनियर से सीखते हैं कि सर मुझे ये डेमो करने सीखना है, तो मुझे मुझे कैसे सीखना होगा, मुझे कहां से सीखना होगा, मुझे कौन सिखाएगा। राइट, सिखाना मतलब क्या कि वो खुद करना चाहता है, जस्ट सीनियर को सिखाना है। और लूजर्स क्या करते हैं, अपलाइन से काम करवाते हैं। सर आपको तो आना ही पड़ेगा, हाँ मैं आपकी टीम में हूं, हाँ मेरे से आपको कमीशन आ रहा है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। ये लूजर्स की डेफिनेशन है, जो अपलाइन से काम करवाते हैं। राइट, मैं उनको हाथ जोड़ लेता हूं कि सर मैं आपके लिए 5 मीटिंग करने के लिए आऊंगा, पर छठी मीटिंग में तो आपको खुद करना पड़ेगा। 5 बार आप मुझे देख रहे हो, तब भी आपको नहीं आएगा क्या? बड़ा आसान काम है। 2 ग्लास में पानी भरना है, उसमें टिंचर आयोडीन डालना है, साबुन डाल के हिला देना है। एक साबुन जो मार्केट ब्रांड का होगा वो साफ नहीं कर पाएगा और अपना साबुन साफ कर देगा। इसमें हमको ज्यादा बोलने की कहां जरूरत है। राइट, इतने आसान डेमो है, सारा लिटरेचर तैयार है कि बिजनेस प्लान में किस तरीके से 50-60% के बेनिफिट एक कंपनी नॉर्मल कस्टमर को देती है। 4-6 लाख का बिजनेस प्लान आपके सीनियर ने बना के आपको दे दिया होगा, वो सिर्फ देख देख के प्रेजेंट करना है और समझाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बंदे के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसके कुछ कुछ सवाल आते हैं, तो तुरंत मीटिंग में से सीनियर को फोन करें कि सर ये एक सवाल आया है पर इसका जवाब मुझे नहीं पता है, तो सर क्या मैंने स्पीकर ऑन करके रखा है, क्या आप उनको बताएंगे कि जो इनके सवाल हैं, मैंने बाकी तो सब कुछ बता दिया है। तो सीनियर को भी आप पे गर्व महसूस होगा। राइट, कि मेरे टीममेट ने कोशिश तो की है आज मीटिंग करने की। ऐसे बंदे को मैं सपोर्ट करना अपनी खुशनसीबी समझता हूं। मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूं। दिन भर में करीब करीब 20 से 25 कॉल मेरे पास ऐसे आते होंगे, सर मैंने इनको बता दिया है और सर इनको थोड़े से सवाल है, आप जरा उनके डाउट्स क्लियर कर देंगे।
तब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, राइट? उनके ऊपर मुझे गर्व महसूस होता है। पर लूजर्स क्या करते हैं? सर आपको आना पड़ेगा, राइट? आप ही समझाइए, मुझे आपके जैसा नहीं आता है। नहीं आता है, 5 बार मैं करूँगा, छठी बार तो आपको करना पड़ेगा, राइट? तो विनर्स अपलाइन से सीखते हैं कि कैसे काम करना है और खुद काम करते हैं। लूजर्स अपलाइन से काम करवाते हैं, सीनियर्स से काम करवाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विनर्स और क्या-क्या करते हैं? विनर्स कमिटमेंट लेकर काम शुरू करते हैं। एक बार जब मैंने सोच लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान की ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप कमिटमेंट लेने में कम पड़ जाते हैं तो। आज से करीब 6 साल पहले जब मैंने सुरेखा मैडम की मीटिंग अटेंड की थी, अल्पेश सर ने मुझे इनवाइट किया था बड़ौदा, और तब 2 घंटे में मुझे समझ में आ गया था कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। राइट? उसी दिन मैंने कमिटमेंट लिया था। सुरेखा मैडम ने कहा था कि 1 साल सीरियसली काम करने पे दूसरे साल से आपको फॉरेन ट्रिप मिल सकती है फैमिली के साथ फ्री में। 1 साल सीरियसली काम करने पे दूसरे साल से हर साल आपकी नई गाड़ी आ सकती है, और 2 से 3 साल सीरियसली काम कर लिया तो आप महीने के 5 लाख प्लस की इनकम पे पहुंच सकते हैं। उसी दिन मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि दूसरे ही साल गाड़ी चाहिए, दूसरे ही साल से फॉरेन ट्रिप चाहिए, 2 से 3 साल में 5 लाख प्लस की महीने की इनकम चाहिए, और सही में ऐसा ही हुआ। दूसरे ही साल हमारी पहली फॉरेन ट्रिप, 2 फॉरेन ट्रिप हमने अचीव की। दूसरे ही साल हमने पहली गाड़ी ली, और 2 से 3 साल का बताया था 5 लाख महीने की इनकम। एग्जैक्ट 2 साल और 8वें महीने हमारी इनकम थी 5,45,000 रुपए महीने की। तो जो आपने सोचा है, कमिटेडली सोचो, कमिटमेंट के साथ सोचो कि भाई मुझे इतना करना ही है और मुझे इतना पहुंचना ही है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसी जिद पकड़ो, राइट? ऐसे कमिटमेंट लेके काम शुरू करो। और लूजर्स क्या करते हैं? कभी कोई कमिटमेंट लेते ही नहीं है। जितना होगा करेंगे, भगवान ने जो किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा। जो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान उनको छोड़ देते हैं, राइट? गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, फल ऊपर वाले के हाथ में है देना। पर कर्म करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि भगवान भी मजबूर हो जाएगा देने के लिए। ऐसा कमिटमेंट लेके काम शुरू करो कि भगवान को, अल्लाह को, जीसस को देना ही पड़े, राइट? तो विनर्स कमिटमेंट लेके काम शुरू करते हैं कि मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं लोग आगे बढ़ूंगा, मैं लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। लूजर्स कभी कोई कमिटमेंट लेते ही नहीं है, राइट? अपने हाल पे छोड़ देते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो ठीक है, जितना होगा करेंगे, राइट? वो लूजर की निशानी है। पर आप लूजर में से विनर बन सकते हैं। विनर क्या करते हैं? हमेशा गोल सेट करके, प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करके काम करते हैं और अपना गोल अचीव करते हैं। जो मेरी पिछली ट्रेनिंग में परसों मैंने बताया था, राइट? एक्शन प्लान, गोल सेट करना है और उस हिसाब से एक्शन प्लान तैयार करके उस पे चलना है, रेगुलर बेसिस पे काम करना है। लूजर्स का गोल गोल ही नहीं होता है जिंदगी में, कुछ सोचा ही नहीं होता है, कुछ सपने ही नहीं होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग वो कभी नहीं करते हैं और कभी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, गोल सेटिंग चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो आप विनर जरूर से बनेंगे। विनर इतनी आसानी से नहीं बना जा सकता, विजेता इतनी आसानी से नहीं बना जाता। बहुत कुछ आपको बदलाव करने पड़ेंगे। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सोच तो बदल ली है कि मुझे मोदी केयर में आगे बढ़ना है, पर क्या हम खुद को बदल रहे हैं? जो हम में कमियां हैं, क्या हम उसको सुधार कर रहे हैं? तो हम जरूर से विनर बनेंगे। प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, एक्शन प्लान जरूरी है, गोल सेट करना जरूरी है, विजन बोर्ड बनाना जरूरी है। ये सब कुछ हम आपको सिखा चुके हैं। कितने लोगों ने उस पे अमल किया, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग एक्शन में आ गए? वो सारे विनर बनेंगे और बाकी सारे लोग बहाने ही बनाएंगे। ये हो गया, वो हो गया, अभी टाइम नहीं मिला, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? कभी भी प्रॉपर प्लानिंग जिसका नहीं होता है, गोल नहीं होता है, वो कभी जिंदगी में विनर नहीं बन सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। विनर रोज काम करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, डेली वर्क।
कहा गया है कि रोज मोदी केयर की मीटिंग करना जरूरी है। तो विनर्स क्या करते हैं, सिंपली फॉलो करते हैं कि रोज मीटिंग करनी है या नहीं करनी है। लूजर्स के काम में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी का अभाव होता है, राइट। तो कंसिस्टेंटली वर्क करना बहुत जरूरी है, रोज के रोज काम करना बहुत जरूरी है। बताया गया है रोज कम से कम 2 मीटिंग करनी है तो करनी है, हर हफ्ते में हर एक लेग में एक ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। सबको मीटिंग्स ट्रेनिंग में जो भी ऑनलाइन होती है उसमें लाना है तो लाना है, राइट। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है विनर बनने के लिए। आइए चलते हैं आगे। विनर्स प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्राथमिकता। किस काम को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जहां से जिंदगी बन सकती है, जैसे कि मोदी केयर। तो विनर्स प्रायोरिटी सेट करते हैं, मोदी केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जहां से जिंदगी बन सकती है, आजादी मिल सकती है। और लूजर्स क्या करते हैं, प्राथमिकता समाज को देते हैं, मेहमानों को देते हैं, घूमने फिरने को देते हैं, आईपीएल को देते हैं, टीवी देखने को देते हैं, सीरियल देखने को देते हैं, जहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला, जहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला वहां आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मोदी केयर को अगर आप आखिरी प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो आप कैसे विनर बनेंगे, राइट। मुझे भी क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब एसआर स्टील में जॉब किया करता था तब मैं ओपनिंग बॉलर और ओपनिंग बैट्समैन रह चुका हूं अपनी एसआर की टीम में। और मुझे आईपीएल इतनी पसंद है, पर तब भी काम के टाइम में सिर्फ काम, सिर्फ काम। क्योंकि आईपीएल मुझे कोई रुपया नहीं देती, विराट कोहली और धोनी अरबपति बन गए और हम देख के खुश हो रहे हैं, ए मुंबई जीत गई है, चेन्नई जीत गई है, बैंगलोर जीत गई। आपको क्या मिलने वाला है, कोई भी जीते या कोई भी हारे। एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने दिन भर में 6 मीटिंग कर ली है और रात को आधा घंटा 1 घंटा आपने हाइलाइट्स देख ली, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा, राइट। मेहमान घर पे आए हैं तो मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, अरे आज घर पे मेहमान आए ना इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया या नहीं आ पाई। और हम क्या करते थे पता है, 9:30 बजे रात की मीटिंग हो, जब मैं ऑफिस से 9 बजे के बाद घर पे आता था, जब मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था, तब की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत में, आज से 6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 9:30 बजे किसी को टाइम दे दिया है और 9:15 बजे हम घर से निकल रहे हैं, और उसी वक्त अगर कोई मेहमान आ गए, फॉरम मैडम को मैं बताता था फटाफट चाय नाश्ता उनके सामने परोसो और हमको पहुंचना है 9:30 बजे। हम उनको चाय नाश्ता दे के, मम्मी जी को बिठा के, मेरी मम्मी को, हाँ, ध्रुव भी संभाल लेता था, मेरे बड़े भैया थे, उन वो संभाल लेते थे, और हम कह के निकल जाते थे कि सर हमारी तो मीटिंग है, हमको जाना पड़ेगा। बोले हम आए और आप जा रहे हैं, मैंने बोला हाँ टाइम दिया हुआ है, टाइम तो गलत नहीं होना चाहिए ना, हमने उनको ऑलरेडी टाइम दे दिया है, आप सर बिना बताए आ गए, राइट। मेहमान को हाथ जोड़ के निकल जाओ, बुरा व्यवहार नहीं करना है, पर उनको भी पता चलना चाहिए आपकी प्रायोरिटी अमीर बनना है, आपकी प्रायोरिटी आजादी पाना है, आपकी प्रायोरिटी पैसिव इनकम पाना है, आपकी प्रायोरिटी जिंदगी बनाना है, राइट। घूमने फिरने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, सीरियसली 2 से 3 साल काम कर लिया ना, पूरी जिंदगी घूमते रहो और जितना खर्चा करना है करते रहो। मोदी केयर इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी कि जिंदगी बदल जाएगी। पर पहले 2 से 3 साल प्रायोरिटी मोदी केयर को दे दो, जहां से जिंदगी बन सकती है, आजादी मिल सकती है, राइट। बाकी सारी प्रायोरिटी बाद में, ओके। और ये विनर्स करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विनर्स क्या करते हैं, शांति से, प्यार से, समझदारी दिखा के टीम को समझाते हैं, सिखाते हैं अपने बच्चों की तरह। और लूजर्स क्या करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्डर करते हैं, आपको इतना कर देना है, आपको इतना करना चाहिए। करना चाहिए नहीं सर, उसको शांति से प्यार से समझाओ, समझदारी दिखा के उनके दिमाग में उतारो कि सर इतना काम करोगे, आपको इतना मिलेगा, आपकी लाइफ बनेगी, मैं आपके साथ हूं। ऑर्डर नहीं करना है, साथ में मिलके काम करना है, राइट। तो विनर्स हमेशा शांति से, प्यार से, समझदारी दिखा के टीम को समझाते हैं, सिखाते हैं अपने बच्चों की तरह। और लूजर्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्डर करते हैं, राइट। विनर्स क्या करते हैं, जो मैंने बताया,
आइए हम साथ में मिलके सीखते हैं, टीम को सिखाते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, टीम को बड़े अचीवर बनाते हैं। और लूजर्स के टोन में और शब्दों की रचना में कुछ फर्क आ गया है। देखिए, लूजर्स क्या कहते हैं? आपको सीखना चाहिए, टीम को सिखाना चाहिए, टीम को आगे बढ़ाना चाहिए, टीम में बड़े अचीवर बनाने चाहिए। ऑर्डर कर रहे हैं। नीचे वाले और ऊपर में कुछ फर्क नजर आ रहा है? विनर्स क्या कहते हैं? आइए हम साथ में मिलके सीखते हैं, टीम को सिखाते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाना चाहिए नहीं। नीचे में ऑर्डर आ गया। तो अपने शब्दों पे काफी ध्यान रखें कि विनर्स किस तरीके से बात करते हैं और लूजर्स किस तरीके से बात करते हैं। कोई यहाँ पे आपका गुलाम नहीं है, आप किसी के बॉस नहीं हैं, उनको ऑर्डर नहीं करना है। साथ में मिलके काम करना सिखाना है, साथ में मिलके आगे बढ़ना सिखाना है, साथ में वर्क करना पड़ेगा। एक-एक मीटिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहे जीबीडी क्यों ना बन जाए, आपको जब नया लेग शुरू करते हैं तब आपको 1 टू 1 मीटिंग भी करनी पड़ेगी। उस वक़्त ऑर्डर करेंगे नहीं चलेगा, राइट? तो विनर का एटीट्यूड होना चाहिए, लूज़र का एटीट्यूड नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से सोच बदल के, खुद को बदल के काम शुरू कर दिया आपने, तो आपकी दुनिया ज़रूर से बदल जाएगी। समीर मोदी साहब क्या कहते थे? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सोच बदल ली और खुद को बदल लिया तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लोग आपको प्यार करने लगेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और लोग आपको भगवान मानने लगेंगे, राइट? ऐसा कुछ खुद में बदलाव लाओ। सोच तो आपने बदल दी है, पर खुद को बदलने में काफ़ी सारे लोग हाँ, नहीं कर पाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और अगर इस तरीके से सोच बदल के, खुद को बदल के काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी दुनिया ज़रूर से बदल जाएगी, राइट? और आप बन जाओगे मोदी केयर के बड़े अचीवर, यानी कि विनर। तो विनर बनने के लिए बस इतने छोटे-छोटे बदलाव आप में खुद में लाने हैं। जब भी हम ऐसे उँगली करते हैं ना, एक उँगली सामने वाले की तरफ होती है, पर 3 उँगलियाँ हमारी तरफ होती हैं। हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? राइट? सामने वाले को। ज़्यादातर गलतियाँ हमारी ही होती हैं जिससे हम अचीवर नहीं बन पाते हैं, सामने वाले की गलती नहीं होती है। तो आज से ब्लेम करना छोड़ दें, राइट? ब्लेमिंग करना छोड़ दें और सीख जाएँ कि एक विनर, एक बड़ा अचीवर क्या करता है और आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, राइट? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। लोगों को दिखाएँ, सिखाएँ कि विनर कैसे बना जाता है, राइट? और उससे पहले खुद कम से कम 10 बार ये वीडियो ज़रूर से देखें। आपको यूट्यूब पे कल इसकी लिंक मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद देखें कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह अपने अंदर सुधार लाना है, मेरी बोली में कैसे सुधार आए, मेरे बिहेवियर, मेरे वर्तन में कैसे सुधार आए, खुद में कैसे बदलाव आए। और अगर इतना सब कुछ आपने कर दिया, तो आपका विनर बनना तय है, विनर बनना तय है, राइट? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी लोग विनर बने, खूब आगे बढ़े, खूब अचीवर, बड़े अचीवर बने और आपके फैमिली के, आपकी पूरी टीम के सारे सपने पूरे करें। ऐसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।